ठीक है। सो ये देख रहे होगे आप, ये वीडियो मैंने 9th क्लास में ली थी, जब मैं 9th क्लास में था, है ना। तो अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में मैं क्या मेरे पास में नया आ रहा है इसमें, और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड है और यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड नहीं। अगर तो ये आप क्रॉस चेक करने के लिए या फिर क्वेश्चन का आंसर चेक करने के लिए आप इन दोनों इक्वेशंस को यूज कर सकते हो। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिशियर। आज हमें लेक्चर 7 चालू करना है मोशन चैप्टर का। इससे पहले हम 6 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। सारे लेक्चर्स में हमने ये सारी चीजें पढ़ ली है, सारी चीजें हमने ऑलमोस्ट 75% ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर लिया है ना। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, पोजीशन पढ़ी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर हमने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, फिर हमने स्पीड वेलोसिटी पढ़ी, फिर हमने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का रिलेशन देखा स्पीड वेलोसिटी से, फिर हमने एक्सेलरेशन देखा, फिर हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस देखी। अभी तक 2 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने कंप्लीट कर ली, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस एटी और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एक इक्वेशन ऑफ मोशन और रिमेनिंग है, दैट इज v स्क्वायर और माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। उसका प्रूफ रिमेनिंग है। इक्वेशन ऑफ मोशन तो है हमारे पास में, है ना। अब आज हम ये इसका प्रूफ करेंगे और मैं आपको बताऊंगा जो मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी ना जब मैं 9th क्लास में था, ऑल्दो मेरी नहीं है क्योंकि वो ऑल रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, मतलब मैथमेटिक्स में थी पहले से, है ना। मेरे को ये 11th क्लास में, जब मैं 11th क्लास में आया तब मेरे को पता चला था, ठीक है। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करते हैं आज। फिर हम देखते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का रोल आया कहां से। 2 इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल दी थी ना मैंने, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कैसे आया, या फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज क्यों करते हैं 2 इक्वेशन ऑफ मोशन के होने के बाद में भी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। मोशन लेक्चर 7, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी मेरे पास में, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, ये मेरे पास में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी मेरे पास में, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। इसमें ये क्वांटिटीज क्या क्या है, ये है फाइनल वेलोसिटी, ये है फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये है एक्सेलरेशन, ये है टाइम, ठीक है। और इसमें भी ये तो इनिशियल वेलोसिटी, ये टाइम, एक्सेलरेशन ये भी टाइम, और ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गया, ठीक है। सो अगर कोई मोशन एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस मोशन के लिए ये इक्वेशंस हैं, ताकि मैं उसके मोशन की क्वांटिटीज, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सारी चीजें, टाइम टेकन, उस मोशन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा, ये सारी चीजें मेरे को ये इक्वेशंस ऑफ मोशन बताती। इन इक्वेशंस ऑफ मोशन की हेल्प से मैं वो सारी क्वांटिटीज निकाल सकता हूं बजाय मैनुअल एडिशन के, ठीक है। सो यहां पे अगर ये मोशन हुआ, ठीक है, ए से बी तक, मान लो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एस स्ट्रेट लाइन मोशन था, यहाँ पे वेलोसिटी थी u इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे आके हो गई फाइनल वेलोसिटी v, और इसका एक्सेलरेशन था इस मोशन में a, और टाइम लगा इसको कुछ t, ठीक है। सो इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को मैंने कैसे निकाला था, एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन की हेल्प ली थी ना, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे निकाला था, एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला से, है ना। v एवरेज इज इक्वल टू v प्लस यू बाय 2, है ना। ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया था। अब मैं क्या करूंगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज करूंगा दोनों फॉर्मूला के यूज करके। पहले ही वाली इक्वेशन में एक्सेलरेशन, दूसरी वाली इक्वेशन में एवरेज वेलोसिटी वाला फॉर्मूला, थर्ड इक्वेशन में दोनों को मिक्स कर देंगे, ठीक है। सो एवरेज थर्ड प्रूफ ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करते हैं, देखते हैं हम प्रूफ ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब मेरे पास में एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो थोड़ी देर के लिए। मेरे पास में एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, v एवरेज इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2, ठीक है। और मैं डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिख सकता हूं, s इज इक्वल टू v प्लस यू बाय 2 इंटू टी लिख सकता हूं। इसको मैं सेकेंड इक्वेशन नाम लिख सकता हूं ना इसको। अब मेरे पास में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, देखो ध्यान से।
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, 2as। क्या मेरे पास में इस इक्वेशन में t की वैल्यू आ रही है? आ रही है क्या? t की वैल्यू नहीं आ रही है ना, तो मैं इधर से t की वैल्यू को हटा दूंगा, t को गायब करना पड़ेगा मेरे को। अब मैं t को गायब कैसे करूं? इस इक्वेशन से गायब कर नहीं सकता, मेरे को एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, है ना। सो यहां पे देखो, ये मेरे को हेल्प करेगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी है मेरे पास में, तो t कितना होगा, इसको उधर भेजा तो v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड में अगर टाइम की वैल्यू ये पुट करता हूं मैं, तो क्या आएगा, s इज इक्वल टू वी प्लस यू बाय 2 इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, ये क्या आया, v प्लस यू अपॉन वी माइनस यू, वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन 2 इंटू ए इज इक्वल टू एस। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। देखो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस ए बी, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस ए बी, ए बी एक ही होता है, फिर इधर मल्टीप्लाई हुआ माइनस बी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, तो क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो ए प्लस बी और ए माइनस बी मेरे पास में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं v प्लस यू और v माइनस यू को क्या लिख सकता हूं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख सकता हूं मैं। वैल्यूज तो चेंज हुए ना, a और b की जगह v और u ले लिया, क्या फर्क पड़ा। ठीक है, सो नीचे क्या है, 2a इज इक्वल टू s। ठीक है, अब 2a को उधर भेज दो, क्या होगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, 2as। ये आ गई हमारे पास में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या किया, दोनों चीजों को, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज किया था, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज किया था, दोनों चीजों को मिक्स कर दिया। ठीक है, अब ये तो हो गया अपना प्रूफ, ठीक है, फिजिक्सर वाला प्रूफ। अब हम देखते हैं बुकों में क्या देते हैं, बुक्स क्या देती है हमारे पास में प्रूफ। ठीक है, सो ये तो हो गया, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसको। बुक्स मेरे पास में वो एवरेज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं करती, वो डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करती है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी है ना, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे टाइम है नहीं, तो वो क्या करती है, यहां से टाइम निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर देती, ताकि टाइम ही नहीं रहे। ठीक है, दोनों इक्वेशन इस इक्वेशन ऑफ मोशन में। ठीक है, सो v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू क्या आएगा, t। ठीक है, उस इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले भी वही आ रहा था। ठीक है, इस वैल्यू को इधर पुट कर दिया, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में अगर मैं t की वैल्यू ये लिख दूंगा, तो क्या होगा, u माइनस वी अपॉन, सॉरी, v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए v माइनस यू अपॉन ए का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू एस। अब इसको ध्यान से देखो, s इज इक्वल टू यू। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसमें से ये एक क्वांटिटी है और ये इसी क्वांटिटी का स्क्वायर है ना। सो इसमें से मैं v माइनस यू बाय ए कॉमन निकाल सकता हूं, है ना, ऐसे कर सकता हूं मैं। u क्या बचा यहाँ पे, v माइनस यू बाय ए कॉमन निकाला तो u बचा, और इधर क्या बचा, हाफ a इंटू एक v माइनस यू, और v माइनस यू अपॉन ए और बच गया, तो v a से a कैंसिल हो गया। ठीक है, अब उधर आ जाओ, s इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए इंटू u प्लस a बाय 2 इंटू, सॉरी a तो बचा नहीं ना, v माइनस यू। ठीक है, यहां तक भाई बात समझ में। अब और फर्दर सॉल्व करेंगे तो v माइनस यू बाय 2 इंटू
इसको एलसीएम लिया तो 2u प्लस v माइनस u अपॉन 2, ये a है ना। सो s इज इक्वल टू क्या आया, v माइनस u अपॉन 2a इंटू ये 2u माइनस u कितना हुआ, प्लस का u, ठीक है। सो ये कितना होगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर वापस से आ गया, 2a इज इक्वल टू s, इसको उधर भेजा तो 2as इज इक्वल टू क्या आया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये कॉम्प्लिकेटेड था कि वो कॉम्प्लिकेटेड था, ये कॉम्प्लिकेटेड था ना। तो हमारे पास में वो एकदम सिंपल तरीका था, दोनों इक्वेशन यूज करी, दोनों को मिक्सअप किया, आंसर आ गया हमारे पास में, या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गई, ठीक है। तो समझ में आया मेरे पास में कैसे आया, ठीक है। अब ये तो हो गई तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास में प्रूव। अगर किसी ने पिछले वाली इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं देख रखी है तो यहाँ पे आई कार्ड पे क्लिक करके वो देख सकता है, ठीक है। सो ये तो हो गई मेरे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन ही क्यों निकाली, मैं एक इक्वेशन ऑफ मोशन से भी सारी चीजें निकाल सकता था ना। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही होती है अगर मेरे पास में, तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता, क्या मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता, नहीं निकाल सकता, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट की तो कोई क्वांटिटी नहीं है। अब अगर मेरे पास में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई तो मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं, ठीक है, मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में मैं क्या, ऐसा क्या मेरे पास में नया आ रहा है, यहां पे देखो एस है मेरे पास में, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन सारी चीजें निकाल सकता हूं मैं, ठीक है। मगर इसमें क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड है और यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड नहीं। अगर मेरे पास में क्वेश्चन में टाइम रिक्वायर्ड, टाइम गिवन नहीं हुआ तो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, और मेरे पास में टाइम गिवन हुआ तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लूंगा, गिवन की मेरे पास में ये सारी क्वांटिटीज भी पता हो, ठीक है। समझ में आई बात। सो ये तो हो गई हमारे पास में तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव। अब हम चलते हैं फिजिचर वाली इक्वेशन ऑफ मोशन पे। सो देखो मेरे पास में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास में इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, मेरे को 9th क्लास में ये चुन मची कि या फिर ये क्यूरियोसिटी हुई कि मैं u क्यों रखूं, मैं v रख सकता हूं ना, मैं v रख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से u की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके इसमें लिख दी, ठीक है, यहां से u की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके इसमें लिख दी। ये सेंसलेस चीज है, यहाँ पे अगर आपको नहीं देखना है तो आगे आप टाइम स्टैम्प्स गिवन है नीचे, तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। सो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, तो v इज इक्वल टू u प्लस एटी था, ठीक है। तो u कितना आएगा, v माइनस एटी, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, तो u इंटू सॉरी u की जगह v माइनस एटी इंटू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। तो s इज इक्वल टू कितना आया, vt माइनस एटी स्क्वायर प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो vt माइनस हाफ एटी स्क्वायर। तो ये है हमारे पास में फिजिचर की इक्वेशन ऑफ मोशन, जब मैं 9th क्लास में था तब ये करी थी मैंने, ठीक है। सो ये देख रहे होगे आप, ये वीडियो मैंने 9th क्लास में ली थी जब मैं 9th क्लास में था, है ना। सो ये रही वीडियो वो, है ना। सो ये है इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास में। देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखो और फर्स्ट इस वाली इक्वेशन ऑफ मोशन को देखो, दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे v है, यहाँ पे u है और यहाँ पे v है, यहाँ पे t है, यहाँ पे भी t है। तो यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस है, u की जगह v आया तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो गया, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो ये थी हमारे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन सारी, ठीक है। तो समझ में आया क्या, कितना टाइम हो गया भैया, बस 13 मिनट ही हुए। सो आज के लिए हमारे पास में ये सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन थी। सो समझ में आया सारी इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, कैसे करी हमने सारी चीजें। अभी तक के लिए हमने सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन कर लिए, अभी तक 75% चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड्स, अभी तक लेक्चर बाकी है, छोड़ के मत जाना। सो अगले वाले लेक्चर्स में हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड्स, जो कि ग्राफ से हम सारी मोशंस को देखते हैं कि कैसा मोशन है, डिफरेंशिएट करते हैं ग्राफ की हेल्प से। अभी तक कैसे कर रहे थे, देख के सारी क्वांटिटीज को देख के कर रहे थे, अब क्या करेंगे, हम ग्राफ की मदद से मोशन को डिफरेंशिएट करेंगे। उसमें और इजी हो जाता है मोशन को देखना, क्योंकि हमको डायरेक्ट दिख रहा है वो लाइन ऐसे जा रही ऐसे जा रही, डायरेक्ट दिख रहा है कि मोशन में चेंज है या फिर मोशन अलग अलग है, ठीक है।
ये सारी चीजें करेंगे हम किसमें, ग्राफिकल मेथड में। फिर हमारे पास में सर्कुलर मोशन होगा, उसकी भी एक डेमोन्स्ट्रेशन लेके आऊंगा मैं, ठीक है। वो करेंगे हम। ये तो थी हमारे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। फिर मैं रोल बताता हूं आपको, उससे आपको रोल समझ में आएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने का। ऐसे तो एक और होती है इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसे तो आप बहुत सारे निकाल सकते हो, मगर फंडामेंटल यही है, ठीक है। एक और होती है, वो 11th क्लास में आएगी आपके पास में, ठीक है। क्वेश्चन करना था ना, मैं क्वेश्चन करते। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है मेरे पास में कि एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी 10 to the power 5 into 10 to the power 4 meters per second enters into a uniform electric field and acquires a uniform acceleration of 10 to the power 4 meters per second square in the direction of its initial motion. क्या निकालना है? कैलकुलेट टाइम in which the electron acquires a velocity just double of its initial velocity and how much distance the electron would cover in this time. ठीक है, क्या क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉन दे रखा है, मूविंग विद वेलोसिटी एंटर्स इनटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। मैं अगर ऐसा बोलता कि अ बॉडी मूव्स विद अ वेलोसिटी 5 into 10 to the power 8 meters per second with an initial velocity and attains acceleration and gains acceleration of 10 to the power 4 meters per second square, calculate time in which the body acquires twice of its velocity. So body बोलता है, इलेक्ट्रॉन बोलता है, बात वही होती, ठीक है। हमें कंफ्यूज नहीं होना इलेक्ट्रॉन आने से, घबराना नहीं है, ठीक है। आंसर फर्स्ट, पहला आंसर मेरे पास में, पहला आंसर है मेरे पास में, कैलकुलेट द टाइम इन विच द इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स अ वेलोसिटी जस्ट डबल इट्स इनिशियल वेलोसिटी। सो इनिशियल वेलोसिटी में वो कितनी गिवन है? बॉडी इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 into 10 to the power 4 meters per second। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई? पहले मूव करा था फिर एक्सेलरेट हुआ ना, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई? 5 into 10 to the power 8 meters per second, 4 meters per second, ठीक है। और क्या है? एक्सेलरेट, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेशन लगा। उसमें एक्सेलरेशन कितना लगा? 10 to the power 4 meters per second square, ठीक है। फर्स्ट मेरे को गिवन है कि कैलकुलेट द टाइम इन विच द इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स अ वेलोसिटी जस्ट डबल ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। उसमें टाइम निकालना है जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी की जो फाइनल वेलोसिटी वो जस्ट डबल हो जाती है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी की जस्ट डबल हो जाती है। तो v इज इक्वल टू कितना होगा? 2u। वो क्या हो जाएगा? 2 into 5 into 10 to the power 4। इसको और लिखेंगे तो 10 into 10 to the power 4 मीटर्स पर सेकेंड। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10 to the power 5 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। यहां तक बात आई समझ में? अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूं तीनों। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है एक तो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है एक तो मेरे पास में, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है मेरे पास में, ठीक है। समझ में आया बात? अब देखो यहां पे एक तो मेरे पास में ये है कि v माइनस यू, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर सकता हूँ टाइम निकालने के लिए। टाइम निकालने के लिए मैं दो इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब कौन सी यूज करूं? ध्यान से देखो मेरे पास में क्या डिस्टेंस गिवन है या फिर डिस्प्लेसमेंट गिवन है? नहीं गिवन है ना, तो मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो यूज ही नहीं कर सकता, बची एक, तो वही यूज करूंगा, ठीक है। सो v क्या है? 10 to the power 5। u क्या है? 5 into 10 to the power 4 प्लस a कितना है? 10 to the power 4 into t निकालना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको उधर भेजा तो 10 to the power 5 माइनस 5 into 10 to the power 4 is equals to 10 to the power 4 into t। इधर 10 to the power 4 कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा 10 माइनस 5। नॉर्मल आता है ना हमें? नॉर्मल कैलकुलेशंस तो आती है ना, या फिर मैथ्स की क्लास भी लगानी पड़ेगी आपकी। तो t कितना आया? 10 माइनस 5 दैट इज 5 सेकेंड। तो टाइम आ गया हमारे पास में 5 सेकेंड, ठीक है। अब ये तो हो गया फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर पे चलते हैं। सेकेंड आंसर क्या पूछता है? हाउ मच डिस्टेंस द इलेक्ट्रॉन वुड कवर इन दिस टाइम। अब इस टाइम में, ये जो टाइम आया इसमें ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब डिस्टेंस कवर करने के लिए मेरे पास में दो इक्वेशंस है, कौन कौन सी यूज कर सकता हूं? अगर मेरे पास में फर्स्ट क्वेश्चन नहीं होता, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को टाइम पूछता ही नहीं, तो मेरे पास में क्या क्या डेटा गिवन थे?
ये और बस ये, ठीक है। सो मैं कौन सी इक्वेशन यूज करता, ये करता या ये करता? टाइम था क्या? नहीं था, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद में आया है, ठीक है। सो ये तो कर नहीं सकता था, बची ये, तो थर्ड इक्वेशन यूज करता। अब पता चला कि अगर टाइम नहीं गिवन होता है तो थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है, अगर जो बाकी के क्वांटिटीज गिवन होते हैं, ठीक है। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इधर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना, यूजिंग, अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहां पे लिखूंगा मैं यूजिंग सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। तो v कितना है मेरे पास में? 10⁵ का स्क्वायर, माइनस u कितना है मेरे पास में? 5 × 10⁴ का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × a कितना है? 10⁴ × s, ठीक है। तो 2 × 10⁴ × s इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया तो अंदर मल्टीप्लाई 10⁻10 माइनस 25, इसका स्क्वायर होगा ना, तो ये 10⁸, ठीक है। सो 2 × 10⁴ × s। अब इधर से 10⁸ कॉमन निकाला, क्योंकि इसके कॉमन तो यही चीज आ रही है ना। सो 10⁻2 बचा यहाँ पे, माइनस 25 बचा, ठीक है। तो 2 × 10⁴ × s इज इक्वल टू 10⁸, इसको सॉल्व किया तो 100 माइनस 25, ठीक है। 2 × 10⁴ × s इज इक्वल टू 10⁸, ये क्या होगा? 100 माइनस 25, 75, ठीक है। इसको काटा तो ये कितना आया? 4, 10⁴, तो 75 × 10⁴ इज इक्वल टू 2 × 7 s, ठीक है। तो s कितना आया? 75 × 10⁴ अपॉन 2, ठीक है। इसको और फर्दर सॉल्व करा तो s कितना आएगा फाइनली? 2, 3, 7, 37.5 × 10⁴ मीटर्स, ठीक है। यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सेकंड लिखी, यहाँ पे मीटर लिखी, क्योंकि ये डिस्टेंस थी, ठीक है। तो 37.5 × 10⁴ मीटर। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.75 × 10⁵ मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू ये और 10⁴ और निकाल दिया तो 375,133, ठीक है। ये तीनों आंसर्स है इसके। समझ में आया यहाँ तक? कितने सेकंड हुए, कितने मिनट? 22। सो ये तो हो गया मेरे पास में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज। अब मैं आपको बताता हूं, अगर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी यही डेटा कैसे निकाल सकता हूं। अब टाइम कितना आया था? टाइम कितना आया था भैया? 5 सेकेंड्स, है ना। 5 सेकेंड्स टाइम आया था मेरे पास में। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। तो s इज इक्वल टू u कितना था? u कितना गिवन है भैया? डेटा ही हटा दिया मैंने, तो 5 × 10⁴ इंटू टाइम कितना है? 5 सेकेंड्स प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है? 10⁴ इंटू टाइम कितना है? 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो 25 × 10⁴ प्लस हाफ इंटू 25 × 10⁴, इसको सॉल्व किया तो ये कितना आएगा? 12.5, ठीक है। सो 25 × 10⁴ प्लस 12.5 × 10⁴, 10⁴ कॉमन निकाला, कितना आया? 25 प्लस 12.5, यस चल रहा है ना। सो s कितना आया? 37.5 × 10⁴, ठीक है। तो यहाँ पे देखो और वहां पे देखो, सारी चीजें सेम आ रही है दोनों इक्वेशन यूज करके, 37.5 या फिर 3.75 × 10⁵ मीटर, या फिर s इज इक्वल टू 375,000 मीटर। ये सारे आंसर्स होंगे इसके, ठीक है। सो यहां तक बात समझ में आई। अब इसका और एक एडवांटेज है, या फिर इसका और एक क्या कहते हैं, प्रोस है ना, कि ये दोनों इक्वेशन आप यूज करके क्रॉस चेक कर सकते हो कि डिस्टेंस सेम आ रही है या फिर नहीं। अगर सेम आएगी
तो आपके पास में वो इक्वेशन या फिर क्वेश्चन या फिर उसका आंसर सही आया है। ठीक है, अगर नहीं आती है तो आपको और फर्दर देखना पड़ेगा कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है। ठीक है, सो ये आप क्रॉस चेक करने के लिए या फिर क्वेश्चन का आंसर चेक करने के लिए आप इन दोनों इक्वेशंस को यूज कर सकते हो। मेहनत तो करनी पड़ती है ना। सो यहां तक हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन कंप्लीट होती है। अगले लेक्चर्स में हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, उसके बाद में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो अभी तक के लिए सारा लेक्चर रैप अप होता है। अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा हो तो भी अच्छी बात है। बाय बाय।